हेलो जमनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Emperor, Seven of Swords, Ace of Wands, Ace of Swords, okay. The Strength, King of Pentacles, Queen of Cups, bottom of the deck is Two of Pentacles. पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो लियो, एरीज, टॉरस, कैंसर, ये साइन दिखाई दे रहा है मुझे स्पेसिफिकली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको अभी काफ़ी बिज़ी हैं आप। आपके अंदर अभी जो चल रहा है वो एक्चुअली बिटवीन टू पीपल आप जगल कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अभी एक से ज़्यादा लोगों को जगल कर रहे हैं, आपको लेकर के भी और किसी और पर्सन को लेकर के भी जगल कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप हो सकता है जगल कर रहे हों दो लोगों को। आपके पास एक ऑफ़र आया हो और एक जिस रिलेशनशिप में आपके पंगे चल रहे हैं वो। तो अभी आप असमंजस की स्थिति में, आपको क्या करना चाहिए? आप एक्चुअली दोनों को अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नया वाला जो रिलेशनशिप है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुराना वाला जो रिलेशनशिप है उसमें वर्क किया जा सकता है। तो अभी आपके ही अंदर अभी बहुत डिलेमा चल रहा है, क्या किया जाए। ये जो दो सिचुएशन मैंने बताई है, ये कि कोई दो पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ये पर्सन ही हो। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन है और एक आपकी स्टेबिलिटी है। ठीक है, आपको पता है कि इस पर्सन के साथ जाओगे तो आपकी स्टेबिलिटी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, और अगर आप स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, तो आपको इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ये आपको लग रहा है। इसीलिए आप अभी जगल कर रहे हैं दोनों चीज़ों को एक साथ। द टावर मोमेंट, जब भी टावर आता है ये ऑब्वियसली एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन ज़रूर लेके आता है। ठीक है, टावर हमेशा एक ऐसी फाउंडेशन को गिरा देता है जो फॉल्स तरीके से बिल्ड की गई हो। टावर यही कर रहा है यहाँ पे भी आपकी सिचुएशन में। टावर मोमेंट आया है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाउंडेशन थी इस रिलेशनशिप की जिसमें आप हैं, वो काफ़ी फॉल्स फाउंडेशन थी। अब यूनिवर्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है और ये पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। आप भी अब इस टाइम पे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड,
आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ये जो झंडे हैं, ये जो 2 झंडे हैं, ठीक है, ये आपकी लर्निंग को दिखा रहे हैं कि आपने कितना लर्न किया। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आफ्टर लर्निंग आपको कैसे बिहेव करना चाहिए किसी से, ये आपको बताता है। अगर कोई पर्सन करेक्ट वे में नहीं आता आपके सामने, तो आपको उनको कट ऑफ कर देना चाहिए, और यही शायद आप करने वाले हैं। हैंगमैन, अभी चीज़ें स्टैग्नेंट हैं, लटकी हुई है, और शायद आपने लटका रखी हैं, ये भी हो सकता है। और दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज़ फॉर योर गुड, आपके भले के लिए हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो पहले मिल जाए, उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लें। द हैंगमैन यही दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, जस्ट आपको थोड़ी सी जासूसी करना पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए बेटर है, कौन सा नहीं, या कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेटर है, कौन सी नहीं। क्लियर? आपको थोड़ी सी जासूसी करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा कि कोई पर्सन कहाँ पर है। डोंट बी ब्लाइंडेड फूल, ओके, जस्ट बी जेमिनी, ओके, जस्ट बी जेमिनी। I know Gemini are very analytical people. They can find out the truth by using their mind. Okay? आप अपने दिमाग का यूज़ करके, आपके पास तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास दिमाग बहुत तेज़ होता है जेमिनी का, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसका यूज़ कीजिए, अपने दिमाग का यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग आपको एक्चुअल में इस पर्सन के बारे में बता सकते हैं, और आप कैसे पता लगाना चाहते हैं आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर है द एम्परर। यस, ये आपकी एनर्जी है। अब ये मैच्योरिटी दिखाई देने लगी है जेमिनी में। पहले कई बार मैंने देखा था पिछली रीडिंग्स में, जेमिनी अभी काफ़ी टाइम से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे मैं, लेकिन अब देख रहा हूँ काफ़ी हद तक आप मूव ऑन कर चुके हैं, और शायद इस प्रोसेस में अब बहुत आगे निकल चुके हैं, और अभी जस्ट दूर नहीं है आपकी मंजिल आपसे। तो यहाँ पर द एम्परर है। अब आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अभी मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ से। अब आप इनके माइंड गेम में फंस नहीं सकते। आपको पता है कि कैसे शय और मात दी जा सकती है। तो अगर ये पर्सन नए वादों के साथ आपके पास आता है, नए तरीके से आपको रिझाने की कोशिश करता है, तो यू विल नॉट बी अ फूल, जैसे कि मैंने बताया था। एक्चुअली ये पर्सन जो है, ये आ रहे हैं एक और नया झूठ लेकर के, 7 ऑफ सोर्ड से एक और नया धोखा लेकर के आपके पास आ रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आपको धोखा ही देते रहे हैं ये, हर टाइम। 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब ये पर्सन एक बार फिर बैक स्टैबिंग करने के लिए, एक बार फिर आपको धोखा देने के लिए, आपसे कुछ फेवर निकालने के लिए आ रहे हैं आपके पास वापस। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर एक नई शुरुआत है। नो, ये एक्चुअली नई शुरुआत कभी ख़त्म ही नहीं हुई आपकी, क्योंकि इस पर्सन के साथ कुछ तो बात है आपके साथ कि आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर ये पर्सन आपको रेजिस्ट करने देता ही नहीं है। ये पर्सन आपकी कमज़ोरी जानता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो पैशन के ऊपर बेस्ड है, फिज़िकल अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है,
फिज़िकल रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है कुछ लोगों के लिए, और ये रिलेशन अब आप रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं कि आपकी ये कमज़ोरी है। जब आप अपनी कमज़ोरी को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं तो आपको सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सोल्यूशन 1, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कई सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इक्वेशन लिखी है, और यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं जो कि मैथमेटिकल और कई बार एस्ट्रोलॉजिकल हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप डीप डाउन जानते हैं कि इस पर्सन से कैसे पार पाया जाए, इस पर्सन को कैसे कट आउट किया जाए अपनी लाइफ से। नॉट ओनली जस्ट फिज़िकली करना बहुत आसान है, इमोशनली, मेंटली आप कैसे इनको अपने जीवन से कट आउट कैसे करेंगे, ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ये है नई शुरुआत, ये नई शुरुआत नहीं है, ये नई शुरुआत है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग। जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलेंगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप ही सोचते हैं, आपके अंदर ही उनके लिए अट्रैक्शन है, आप एक्सेप्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको फिर उसके बाद सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। द स्ट्रेंथ, यस, द स्ट्रेंथ इज़ दैट कि आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में पता हो, आप अपनी कमज़ोरियों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर भी निकल रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आप पावरफुल भी होते जा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। और आप जो कर रहे हैं ना, वो करते चले जाइए, यही आपकी की है। अब देखिए, जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मुड़ते हैं, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी देता चला जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई वाटर साइन, कोई, अब मैंने वाटर बोल दिया है तो वाटर साइन भी होगा डेफिनेटली। यहाँ पे कोई अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनमें से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। स्टेबल ऑफ़र होगा, ग्राउंडेड ऑफ़र होगा, सीरियस ऑफ़र होगा। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है और आप जो हैं अभी इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से आप अभी अपने अंदर ही रखना चाहते हैं बातों को, आप अभी अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं पहले, उसके बाद ही आप इस पर्सन को कोई जवाब देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। चलिए आपका आउटकम देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये ग्राउंडेड ऑफर है और आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। यहाँ पर स्टार कार्ड आया है, दैट मीन्स आपकी विशेस आर कमिंग ट्रू। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी आ रहा है आपके लाइफ में नया, जो कि सीरियस ऑफर लेकर के आ रहा है, तो आपकी विश कम ट्रू हो जाएगी इस पर्सन के साथ। लेट मी पुल आउट क्वीन ऑफ मून ऑरेकल मैसेज। रेजिस्टेंस एंड ब्यूटी। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान दें, इनर एंड आउटर ब्यूटी बोथ। शायद आप काफ़ी टाइम से इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यूनिवर्स का मैसेज है, ये भी ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, रेजिस्टेंस, यस, अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, आप यूनिवर्स को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के बारे में लगातार अभी भी सोचे जा रहे हैं, इसलिए ये डिले हुआ है प्रोसेस। अब मुझे समझ में आया कि जेमिनी की रीडिंग काफ़ी टाइम से एक जैसी सी क्यों आ रही थी, इसीलिए, क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस बहुत है, आप चेंज होना ही नहीं चाह रहे थे। अब हो चाहिए, अक्टूबर में आ रहा है आपके लिए कुछ अच्छा। ठीक है, वैसे पहले वीक में ही उसकी शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी रीडिंग है।
इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कुछ भी, लेकिन डेफिनेटली आप हील कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।